हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम डिस्कस कर रहे थे आर.डी. शर्मा बुक के एमसीक्यूज एंड केस स्टडीज़। नाउ वी आर ऑन चैप्टर नंबर 12, दैट इज़ एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। हम थे क्वेश्चन नंबर केस स्टडी नंबर 52। सो लेट्स स्टार्ट। In a class activity, Shikha did a block painting on a square handkerchief as shown in figure. She made 9 designs, circles each of radius 7 centimeter. शिखा है, एक लड़की है, उसने ब्लॉक पेंटिंग की एंड उसने एक हैंकी पर 9 छोटे छोटे सर्कल बनाए एंड जो वो स्मॉल सर्कल्स है उनका रेडियस गिवन है आपको 7 सेंटीमीटर। अगर उसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो उसका डायमीटर क्या होगा 14। एक सर्कल का 14 डायमीटर हो गया तो दूसरे का भी 14 होगा, थर्ड का भी 14 होगा। 14 + 14 + 14 तो हमारे पास 14 3 आर 42। तो लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर क्या आ गई आपके पास 42 सेंटीमीटर। सो आगे चलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट इज पेरीमीटर ऑफ द 9 सर्कल्स। क्योंकि 9 सर्कल्स हैं उनका पेरीमीटर फाइंड करना है आपने। तो पहले हमारे पास गिवन है रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल हमारे पास 2πr होता है फॉर्मूला, क्योंकि पेरीमीटर का है एंड सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है पेरीमीटर 2πr। तो मैंने इसको सर्कल कर दिया। ये ऑलरेडी मैं ऑनलाइन क्लास में करवा चुकी हूँ, इसीलिए ये मेरे पास आंसर की पहले से बनी हुई है, लेकिन वो वीडियो क्लियर नहीं थी, दैट्स वाई आई मेड इट अगेन। सो यहाँ पे आ रहा है 2πr। 2 × पाई की वैल्यू इज़ 22/7 एंड r की वैल्यू आपको ऑलरेडी 7 दी हुई है, तो 7 से 7 कट 22 2s आर 44 सेंटीमीटर। एंड हमने फाइंड करना था 9 सर्कल्स का, लेकिन ये तो है हमारे पास आया 1 का। तो पेरीमीटर ऑफ 9 सर्कल्स क्या होगा 44 × 9 मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितना आ गया 396 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारे पास 396 सेंटीमीटर। सेकेंड क्वेश्चन में कहा है उन्होंने पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड करो। मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास अगर एक सर्कल का डायमीटर 14 आ गया, दूसरे का भी 14, थर्ड का भी 14, तो हमारे पास लेंथ ऑफ साइड कितनी आ गई स्क्वायर की 14 + 14 + 14 इज इक्वल टू 42। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास 4 × लेंथ ऑफ साइड। तो 4 × लेंथ ऑफ साइड कितनी है 42, दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 4 2s आर 8 4 4s आर 16 168 सेंटीमीटर। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ है आपको, ठीक है। ये होगा सेकंड का आंसर, मीन्स पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आ गया आपके पास 168 सेंटीमीटर। नाउ थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। एरिया क्या होता है हमारे पास, लेंथ तो हमें पता ही है, एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, मीन्स 42 × 42 इज 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी यहाँ पे यूनिट जो है आपके सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं, मल्टीप्लाई ऑलरेडी किया हुआ है 1764 आएगा, ठीक है। देन फोर्थ वन, एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर। जो रिमेनिंग पोर्शन बचा है, जो बाकी पोर्शन बचा है, उसका एरिया फाइंड करना है। अब हमें पता है कि जो बाकी पोर्शन बचा है वो तो ये है, ये वाला पोर्शन, ये वाला, ये वाला, ये सारा, मीन्स जो ब्लॉक पेंटिंग है उसको छोड़ के जो बाकी सारा बचा वो सारा अदर पोर्शन है। तो अदर पोर्शन को कैसे फाइंड करोगे, अगर सारे स्क्वायर में से ये सर्कल निकल जाएँ तो हमारे पास अदर पोर्शन आ जाएगा, लेकिन एरिया है तो पहले हमें एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना पड़ेगा। तो हम पहले वो फाइंड करेंगे, वो अदर पार्ट है, वो क्वेश्चंस में नहीं, लेकिन आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला हो गया हमारे पास πr², 22/7 पाई की वैल्यू एंड r की वैल्यू 7 7, तो 1 7 से 1 7 कट हो गया, हमारे पास एरिया ऑफ वन सर्कल आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमारे पास 9 सर्कल्स हैं छोटे छोटे, तो हम 9 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास एरिया ऑफ 9 सर्कल्स कितना आ गया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 9 सर्कल्स, तो यहाँ पे माइनस करके हमारे पास आ गया 378 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारे फोर्थ पार्ट का आंसर। नाउ फिफ्थ पार्ट, इफ़ ईच ब्लॉक डिज़ाइन रुपीज़ कॉस्ट 4, मतलब एक डिज़ाइन का, एक डिज़ाइन, ये जो डिज़ाइन बना हुआ है, ब्लॉक बना हुआ है, इसका 4 रुपीज़ है एंड जो आपका रिमेनिंग पोर्शन है उसका 0.1 है। तो उन्होंने कहा टोटल कितनी कॉस्ट हुई, तो पहले हम कॉस्ट ऑफ 1 ब्लॉक लिखेंगे ₹4 है एंड कॉस्ट ऑफ 9 ब्लॉक्स 4 × 9 इज 36। तो रिमेनिंग पोर्शन का क्या था 378 हमारा पोर्शन आया था ना, ये रिमेनिंग पोर्शन, उसको हम 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ गया 37.8। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई 36 प्लस ₹37.8, दोनों को प्लस करके हमारे पास आ गया ₹73.80। ये थी आपकी केस स्टडी नंबर 52। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी मैं रोज़ लाइव क्लास करती हूँ 6:30 पे इवनिंग को,
अगर आपको कोई डाउट होते हैं तो आप लाइव सेशन में कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।